चलिए आइए और पार्ट 1 का हम लोग सी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं? इसमें हम लोग कॉइन के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कॉइन मतलब कुछ इस टाइप के हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो जब एक ही कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, दूसरा एक ही जब हम लोग 2 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, और तीसरा एक ही जब हम लोग 3 कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे और उसी से बात हो जाएगी क्लियर। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ भी है, ठीक है, हमने 2 कॉइन के लिए लिख दिए। ठीक है, कि अगर इस तरीके से हमारे पास ये 2 कॉइन है, ठीक है, आप देख रहे हैं 2 कॉइन है, हमने इनको टॉस किया। ठीक है, जब हम इनको टॉस करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल चीज़ें क्या हैं? या तो भाई दोनों में देखो इस तरीके से हेड हेड आ जाए, दोनों पे हेड हेड दोनों पे आ जाए। ठीक है, या तो हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, या तो आपका एक पे हेड और एक पे टेल आ जाए, या फिर आपका एक पे टेल और एक पे हेड आ जाए। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 2 कॉइन इस तरीके से टॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारी, टोटल जो आपके आउटकम बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से फेवरेबल वाले वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन से हमें लेना होगा, वो हम देख लेंगे अभी जब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हर एक पे हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे जब एक ही कोई कॉइन हम लोग टॉस कर रहे हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जब 2 कॉइन एक साथ हम टॉस करेंगे, और फिर तीसरा एक क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट 3 वाला भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक ये चीज़ है। ठीक है, एक ही जब कॉइन आप टॉस करोगे तब तो बहुत आसान चीज़ है, या तो उसमें हेड आएगा या तो आपका टेल आएगा। ठीक है, वो 2 ही आपके टोटल आउटकम हो रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से फेवरेबल वो आप क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ थी। ठीक है, 2 वाला तो हमने यहीं पे बता दिया, तीसरा वाला भी आगे चल के बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे अगर आते हैं हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जब हम लोग एक कॉइन कोई टॉस कर रहे हैं। ठीक है, एक कॉइन कुछ इस तरीके से हम लोग टॉस कर रहे होंगे, ये देखिए ये हमने कॉइन इस तरीके से जब टॉस करेंगे, ठीक है, हेड या टेल कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अच्छा, तो अ कॉइन इज टॉस वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ टेल। ठीक है, जब एक ही हमने कॉइन टॉस किया है, फर्स्ट वाले में हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, टोटल आप कह लो टोटल आउटकम, ऐसे लिखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? टोटल पॉसिबल भी लिख लीजिए साथ में अगर आप चाह रहे हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? ये कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसका मतलब वो आउटकम के हम नेम लिख रहे हैं कौन कौन से। तो भाई या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, ये तो हो गए कर्ली ब्रैकेट में, मतलब ये हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कितने हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n से लिखा हो मतलब उनका नंबर लिखा है। ठीक है, n। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें s ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कितने? 2 हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि गेटिंग अ टेल मतलब फेवरेबल। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए फेवरेबल कितनी हो जाएंगी? फेवरेबल आउटकम वो कितने हो जाएंगे? तो फेवरेबल आउटकम इसके हिसाब से ये आपका होगा फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? कर्ली ब्रैकेट में सबसे पहले लिखिए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम गेटिंग अ टेल, टेल के लिए तो एक ही हो सकता है। ठीक है भाई, टेल आ जाए। ठीक है, एक ही हमारे पास सिक्का है। ठीक है, अच्छा, नंबर आप लिखना है तो कितने हैं, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका भी समझ लेना। कर्ली ब्रैकेट में मतलब टोटल हम लोग वो सब इवेंट लिखते हैं, टोटल वाले में अगर लिखा है तो टोटल इवेंट लिखेंगे, अब हमारे काम वाले लिखने तो वो काम के, फिर गिन के इस तरीके से नंबर लिख दीजिए। ठीक है, अब ये सीधे सीधे हम लोग बाद में फिर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रोबेबिलिटी लिखना है किस चीज की? गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो टेल होने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको पता है टेल होने की प्रोबेबिलिटी देखिए 1 है। ठीक है, टोटल आपके कितने हैं? 2। ठीक है, टोटल आउटकम आपके 2 पॉसिबल हैं और इसमें से आपके फेवरेबल कितने हैं? 1 है। ठीक है, तो टेल होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है आपकी हाफ। ठीक है, इसी तरीके से अब आइए इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब सीधे सीधे हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, एग्जाम में ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, नॉट गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है फर्स्ट वाले का। ठीक है, सीधे सीधे हम प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं और टेल ना होने की। ठीक है, मतलब नॉट टेल, तो या तो भाई टेल होगी या तो टेल नहीं होगी, बस है ना, दोनों अपोजिट है कि नहीं? या तो टेल हो या तो टेल ना हो, क्योंकि 2 ही चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, तो टेल होने की हाफ दे रही है, ना होने की आप या तो ऐसे कर सकते हो 1 से माइनस कर दो हाफ, तब भी हाफ आएगा। ठीक है, या तो ना होने की टेल, तब भी आप उस तरीके से निकाल सकते हो, सीधे सीधे आएगा आपका हाफ ही। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, या तो हेड या तो टेल। ठीक है, अब उसमें से टेल ना होने की तो वो 1 है ना, टेल ना होने का मतलब हेड हो,
तो इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख लो या फिर आप 1 से इस वाले को माइनस कर दो, तो ये दोनों तरीके से आ जाएगा जब आप किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। अब आओ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करेंगे, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ 2 कॉइन आर टॉस, ठीक है, ये इस तरीके से हमने देखिए टॉस कर दिए हैं 2 कॉइन, ठीक है, और ये इस तरीके से हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये आप देखिए अगर यहाँ पे, तो इसमें टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं जब हमने 2 को टॉस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप उसको आप अलग से ही लिख लें, टोटल आउटकम यहाँ पे, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने इससे पहले लिखा था कि हो सकता दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, हो सकता दोनों पे टेल आ जाए, हो सकता फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या तो फिर आपका क्या फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड, ये 4 चीज़ें पॉसिबल हैं, ठीक है। अगर इनका हम लोग नंबर लिखें तो वो नंबर कितना है, 4 है, मतलब टोटल 4 आउटकम है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ये कह रहा है कि बोथ हेड, तो बोथ हेड के लिए क्या क्या, बोथ हेड मतलब क्या क्या हो सकते हैं, बोथ हेड मतलब या तो ये वाला एक, और कहीं कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, केवल एक ही आपका मिल रहा है काम का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई बोथ हेड के लिए बहुत आसान, ठीक है। टोटल कितना है 4, वो तो नीचे, आपका काम का केवल एक ही इवेंट मिला तो वह आपका 1 ये हो गया ऊपर, बस बात हो गई ख़त्म। इसी तरीके से सेकंड क्या है, सेकंड आप देखिए एटलीस्ट 1 हेड, क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब ये हेड हेड, इस पे तो 2 है, ये तो बहुत अच्छा चलेगा, 2 हेड वाला चलेगा, ये टेल टेल नहीं चलेगा, ये चलेगा हेड टेल, एटलीस्ट है तो हेड और टेल वाला चलेगा, ठीक है, टेल और हेड वाला भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड चाहिए, तो 1 हेड तो कम से कम इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, ठीक है, ये क्या हो गई, टोटल डिवाइड तो वो 4 से ही करना है, कितने 3 हमारे काम के हैं उसको करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड। इसी तरीके से आप आइए और थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, बोथ हेड या फिर बोथ टेल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, बोथ आपके या तो वो हेड हो या तो आपके वो बोथ क्या हो, टेल हो, ठीक है। तो वो क्या होंगे, देखो बोथ हेड या फिर ये एच वाला एक, तो ये है, ठीक है, या तो बोथ टेल, इस तरीके से है ना। तो टोटल हमारे काम के 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी बोथ हेड और बोथ टेल, कितना हो गया, डिवाइड 4 से करना है, काम के आपके हैं 2, ठीक है। तो 2 सिक्के जब उछाले जाएंगे तो फिर क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, ठीक है। आपको बस ये बताओ कि टोटल आउटकम कितने बढ़ना है, ठीक है। बाकी आपके काम के आउटकम वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि हमारे काम के उसमें कितने हैं, वो काम के मतलब फेवरेबल वाले ऊपर रखने हैं, बाकी टोटल वाले रखने हैं नीचे, और क्वेश्चन हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब आइए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरे क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ, 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है। तीनों हेड हो या फिर 2 हेड हो, 1 हेड हो, नो हेड हो, या एटलीस्ट 1 हेड हो, या फिर एटलीस्ट 2 हेड हो, ठीक है। 3 कॉइन इस तरीके से हमने कर दिए टॉस, और ये देखो आपके इस तरीके से आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए टोटल आउटकम कैसे लिखेंगे, वही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप टोटल आउटकम लिख ले रहे हो तो क्वेश्चन तब तो फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आउटकम इसमें देखिए क्या क्या हो सकते हैं, उनको जरा सबसे पहले लिखिए, ठीक है। तो टोटल आउटकम, और वो कौन कौन से आपके आएंगे, हो सकता है आपका तीनों पे हेड आ जाए, ठीक है। एक बात तो ये है, ठीक है, तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है इस आखिरी वाले पे टेल आ जाए, हेड हेड रहा और इस आखिरी वाले पे टेल आ गया, ठीक है। हो सकता है बीच वाले पे टेल आ जाए, बीच वाले पे देखो हो सकता है टेल आ गया, ठीक है। हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, ठीक है, बाकी तो हेड चल रहा है, ठीक है। देखो एक हेड टेल हो गया, ठीक है, या तो इस वाले तीसरे पे टेल आ जाए, या बीच वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आ जाए, ठीक है। अब 2-2 पे देखो, ठीक है, तो 2-2 पे देखो तो आपका ये तो हेड है ही, मान लीजिए ये आखिरी वाले 2 पे क्या हुआ, टेल आ गया, ठीक है। हो सकता शुरू वाले 2 पे टेल आ जाए, ठीक है।
हो सकता है बीच वाले पे हेड रहे, बाकी दोनों पे टेल आ जाए। इस तरीके से ये टेल आ गया, इस बीच वाले पे हेड रहा है, बाकी ये टेल आ गया, ठीक है। तो दो दो के भी तीनों पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। अब बचा है कि तीनों पे टेल आ जाए, ठीक है, तीन तीन वाला, तो तीनों पे भी टेल आ सकता है। इतनी ये टोटल आपके पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्या हो सकता है कि आपने इन तीन को उछाला और इसके अलावा भी कोई कंडीशन आ गई? नहीं हो सकता। टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 पॉसिबिलिटी आपके पास है। ये टोटल 8 इवेंट हैं कि अगर आप 3 सिक्कों को इस तरीके से उछाल रहे हैं तो ये 8 में से ही कोई ना कोई आएगा, ठीक है। ये कैसे हमने लिखा है ये समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अब क्वेश्चन करना वो सिंपल चीज़ हो जाएगी। अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है 3 हेड, ठीक है, सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है, इवेंट नहीं लिख रहे हैं, जगह ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको डिवाइड तो 8 से ही करना होगा सबको, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 हेड कब कब आ सकते हैं? एक ही कंडीशन है ये वाली 3 हेड, ठीक है। बाकी आप सारी देख लीजिए, कहीं 3 हेड वाला नहीं है, ठीक है। तो आपके काम का ये एक ही इवेंट है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। डिवाइड तो आप 8 से करोगे, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है कि 2 हेड, ठीक है। तो 2 हेड कब कब आ रहे हैं? एक तो इसमें आ रहे हैं, एक तो इसमें आ रहे हैं, एक तो इसमें आ रहा है। ये 3 हो गए 2 हेड वाले, ठीक है। और कोई 2 हेड वाले हैं? नहीं, कोई 2 हेड वाले नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3 हो गया ऊपर काम का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और आइए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद आप थर्ड वाला अगर आप देखें तो थर्ड वाले में प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिवाइड आप 8 से करोगे, सिंपल सी बात है। तीसरे में क्या कह रहा है कि 1 हेड, तो 1 हेड देखिए किसमें किसमें आ रहा है, एक तो इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, ठीक है। तो 1 हेड के भी आपके ये काम के 3 ही हैं। बात क्लियर? अच्छा, और आगे बढ़ो। तीसरे के बाद अगर आप फोर्थ पे आओगे और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल आपका 8 से ही डिवाइड होगा। फोर्थ क्या कह रहा है कि नो हेड, मतलब हेड हो ही ना। तो ऐसी तो कंडीशन सिर्फ एक ही हमको दिख रही, बाकी हर जगह आप देखेंगे किसी न किसी पे कहीं ना कहीं हेड दिख रहा है। सिर्फ एक ही हमारा ये काम का है 1, ठीक है, ये वाला जिस पे तीनों में टेल आ गया, ठीक है। तो ये हमारा काम का हो गया नो हेड के लिए, ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर आप फिफ्थ की बात करें तो क्या कह रहा है? एटलीस्ट 1 है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, डिवाइड आप 8 से करेंगे। क्या लिखा है? पढ़िए, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, मतलब एक से ज्यादा भी चलेगा। तो कम से कम एक मतलब कम से कम एक हेड हो, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये और ये चलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ छोड़ के बाकी सारे चलेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड बाकी तो सब में है, ठीक है। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 या 1 से ज्यादा, ठीक है। तो आपका ये 8 में से ये एक चला गया, बाकी 7 आप ऊपर रखोगे, ठीक है। 7 आपके काम के हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ठीक है। चलो आगे और आ जाओ 6 वाला, और इसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, डिवाइड आप 8 से ही करोगे। देखिए काम का आपका कौन सा है, क्या लिखा है? एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। तो कम से कम 2 हेड कहाँ मिल रहे हैं? इस लाइन में तो कोई 2 हेड वाला नहीं, एक ये है, 2 हेड मिल जाएंगे, 2 हेड मिल गए, 2 हेड मिल गए, यहाँ पर भी कम से कम 2 मिल गए, ठीक है। तो ये 4 है, ठीक है। तो 4 ऊपर रखोगे, बस सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आ गई। देखिए सिर्फ ये अगर कायदे से लिख गया तो सारे क्वेश्चन आ जाए, फिर इसमें चाहे जितना घुमा फिरा लें, ठीक है, वो आप आसानी से कर लोगे। तो इस पे देखिए हमने 3 क्वेश्चन करा दिए, हर एक पे एक क्वेश्चन, ठीक है। एक कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, 2 को टॉस कर रहे हैं सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और कॉइन में मैक्सिमम आपके 3 कॉइन तक ही आएंगे, ठीक है। तो इतनी अगर बात क्लियर है तो कॉइन से रिलेटेड हर क्वेश्चन हो जाएगा आपका।